दोस्तों, क्या कभी किसी ने आपको कुछ बुरा बोला है क्या, या फिर बेवजह आपकी निंदा की है? ऐसे में आपने उस व्यक्ति को क्या रिस्पॉन्स दिया था? क्या आपने भी उसे उल्टा जवाब दे दिया था या खरी खोटी सुना दी थी? सोचिए जरा। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आपका मूड सारे दिन के लिए खराब हो गया होगा, है ना? या रात को भी ठीक से नींद नहीं आई होगी। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेखक का कहना है कि हम ऐसा बर्ताव इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे आदमी की गलत बात से हमारी ईगो हर्ट हो जाती है और हम दूसरे आदमी को उल्टा जवाब देते हैं ताकि वो भी हर्ट फील करे। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि किसी के बुरा बोलने के बाद भी ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि स्माइल करके पहले की तरह ही अपना काम करते रहते हैं। दैट्स इट। कुछ लोग तो डरपोक होने की वजह से ऐसा करते होंगे, लेकिन कुछ लोग अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और वो नेगेटिव लोगों की बातों से जरा भी प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे में उनका मूड भी ठीक रहता है और फालतू लोगों के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो को देखकर ऐसा करना सीख सकते हो, क्योंकि फालतू की ईगो पालना बेकार है और हम अपने गोल को भी पाने से चूक सकते हैं। कितना अच्छा होगा अगर हम अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीख जाएं, ताकि हम कभी हर्ट फील ही ना करें। यस दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, 3 प्लेसेस ऑफ ईगो। इंसान जीवन में हमेशा 3 चीजें करता ही रहता है। नंबर 1, एस्पायर यानी कि कोशिश। हम हमेशा कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। नंबर 2, सक्सेस, सफलता। कुछ कामों में हमें सफलता मिल जाती है, इससे कई बार हम में ईगो यानी कि अहंकार आ जाता है। नंबर 3, फेलियर, असफलता। कुछ कामों में हमें असफलता मिल जाती है, इससे हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। हम जो भी कोई गोल पाने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे हमारी ईगो का ही रोल होता है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस दूसरों से आगे ही रहे। अगर हम सफल हो जाते हैं और विनम्र ना रहें तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है, लेकिन इससे समाज में हमारी इमेज बहुत खराब हो जाती है। जैसे गुस्सा और खुशी चेहरे पर दिख जाता है, ऐसे ही ईगो का भी आदमी के व्यवहार से पता चल जाता है। लेकिन लोग ईगोइस्टिक को कभी पसंद नहीं करते हैं और देर सवेर ऐसे आदमी का अहंकार जरूर टूटता है। बहुत से पॉलिटिशियंस इसका एग्जाम्पल है, आपने देखा भी होगा। एक बार सत्ता पा लेने के बाद वो सोचते हैं कि हा, अब तो हम ही सर्वे सर्वा हैं, अब तो हम ही मालिक हैं। फिर वो कभी जनता के बीच में जाते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं कि अब तो लोग उनके गुलाम हैं, वो राजा की तरह हैं। लेकिन जनता सब देख सुन रही होती है और कितनी ही बार बड़े बड़े अहंकारी नेता अगले चुनाव में बुरी तरह से हार जाते हैं। कई बार तो लोग जब अपने क्षेत्र में दोबारा जाते हैं तो लोग उन्हें वहां से भगा देते हैं। कितना अच्छा हो अगर ऐसे नेता विनम्र रहें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, इससे लोग बार बार उन्हें ही वोट देंगे। लेकिन वो समझते ही नहीं ये चीज, इसीलिए सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे में जब हम असफल हो जाते हैं तो हमारी ईगो को ठेस लगती है। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े वीआईपी हो गए हैं, है ना, और असफलता को अपनी ईगो पर ले लेते हैं। जब कोई असफल हो जाता है तो इसे अपनी बेइज्जती समझता है। वो सोचता है कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। इंसान तो इस ब्रह्मांड में केवल एक तिनका या जर्रा है। कल ही कोई तूफान या भूकंप आ जाए या कोई महामारी ही फैल जाए तो सारी की सारी मानव जाति पल भर में ही गायब हो जाएगी। ये सब चीजें न राजा को बख्शेंगी न रंग को। इनके लिए न जीत मायने रखती है न हार। सिकंदर ने 25 सालों में ही आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब यहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे उसके। इसीलिए खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना बेकार है। हमारी हार भी यहीं रह जाएगी और जीत भी यहीं रह जाएगी। कभी ये भी ना सोचें कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। सच बताऊं तो किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको देखेगा। सबके अपने दुखड़े होते हैं दोस्तों, सब अपने कामों में बिजी हैं। किसी को आपसे ज्यादा मतलब है नहीं, ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। कोई कुछ बोलेगा भी तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर सब भूल भाल कर किसी न किसी काम में लग जाएंगे, बस बात खत्म। टीवी न्यूज को ही देख लीजिए ना, किसी सेलिब्रिटी की न्यूज आती है, 2-4 दिन बहुत हो हल्ला होता है, लेकिन फिर जब किसी दूसरे की न्यूज आ जाती है तो लोग पहले वाले को भूल जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ होता है। इसीलिए ये ना सोचें कि लोग हर वक्त आपके बारे में ही सोचते हैं। लोगों को अपने ही कामों से फुर्सत नहीं होती है तो कहां आपके बारे में सोचेंगे।
इसीलिए सक्सेस या फेलियर में ईगो पर बात ही ना लाएं। ना खुशी से पागल हो जाएं, ना गम में डूबे रहें, दोनों में बैलेंस बनाकर जिएं। नंबर 2, ईगो को कंट्रोल कैसे करें। ईगो को कंट्रोल में रखने के कुछ तरीके ऑथर ने बताए हैं। नंबर 1, साइलेंस। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो भी आप शांत रहकर अपना सिर्फ काम करिए, उससे आर्गुमेंट या बहस ना करें। आर्गुमेंट करने से आपका कीमती समय ही बर्बाद होगा और इससे आपका मूड भी स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हमेशा साइलेंट रहें। वैसे भी कहा जाता है साइलेंट इज गोल्ड। नंबर 2, इमेजिनरी ऑडियंस। कभी भी ना सोचे कि आप कोई सेलिब्रिटी या फिर वीआईपी हैं और सारे लोग आपको ही देख रहे हैं। इससे आप हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा बने रहना चाहेंगे। थोड़ी भी असफलता या कोई त्रुटि हो जाने पर आप गुस्से या शर्म से भर जाएंगे और फिर ऐसा काम करेंगे जिससे सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। मान लीजिए आपने नई ड्रेस पहनी है तो ये ना सोचते रहें कि लोग आपके ड्रेस को ही देख रहे होंगे। अगर लोग ड्रेस की तारीफ करें तो थैंक यू बोलकर अपने काम में आगे बढ़ जाइए। लेकिन किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया तो बेइज्जती महसूस ना करें, बल्कि तब भी थैंक यू बोलकर अपने काम को करते रहें। बस यही करना है। किसी को भी अच्छा बुरा बोलना होता है तो वो बोलता ही है। आपके सामने नहीं बोलेगा तो क्या हुआ, पीठ पीछे बोलेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर वो खुद अपने काम में बिजी हो जाएगा और उसे कोई मतलब नहीं रहेगा आपसे। नंबर 3, यूथेमा। यूथेमा का मतलब होता है कि बाहर के एनवायरनमेंट का अपने काम पर कोई असर ना पड़ने देना। मान लीजिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और बाहर कोई झगड़ा हो जाता है, तो क्या डॉक्टर को ऑपरेशन छोड़ देना चाहिए या बिना परेशान हुए पूरा का पूरा ऑपरेशन ध्यान से मन लगाकर करना चाहिए? सोचिए जरा। ऐसे ही आपके आसपास कैसा भी माहौल क्यों ना हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए कि आप खिलाड़ी हैं लेकिन गरीब परिवार या बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो भी सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करते रहिए ना। अगर भाग्य को कोसते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी। यूथेमिया की अप्रोच हर फील्ड में लगाई जा सकती है। नंबर 4, ह्यूमिलिटी। कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, हमेशा शांत और विनम्र बने रहें। दूसरों के हमेशा काम आए, इससे आप और आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर 3, शैमरॉक्स फॉर्मूला। शैमरॉक अमेरिका के मिक्स्ड मार्शल आर्ट के महान खिलाड़ी और कोच थे। उन्होंने नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला था, किसी भी खिलाड़ी का मुकाबला हमेशा उससे बेहतर खिलाड़ी से करवाया जाता था। इससे उस खिलाड़ी में ईगो नहीं आता था। उसे लगता था कि वो सब कुछ नहीं है, बल्कि उससे बेहतर भी अभी कोई है और वो अपने से बेहतर खिलाड़ी से बहुत कुछ सीख लेता था। जब वो उतना अच्छा हो जाता था तो पहले से भी बेहतर खिलाड़ी से मुकाबला करना होता था। इससे वो खिलाड़ी अच्छे से अच्छा होता जाता था। बस। तो दोस्तों, आप भी ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में कहीं भी लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका ब्लॉग 10,000 पर मंथ रुपए कमा रहा है तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई दूसरा ब्लॉग 30,000 रुपए पर मंथ भी कमा रहा होगा, है ना? आपसे बड़ा वाला भी कोई है। आप भी उसी से प्रेरित होकर सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही आप लाखों के रेवेन्यू तक जा सकते हैं। नंबर 4, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। हमेशा स्टूडेंट बने रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। अगर रिटायर हो गए हैं तो स्विमिंग सीख लीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप जिंदगी से रिटायर थोड़ना हुए हैं, आप तो किसी एक काम से रिटायर हुए हैं। या एक काम करिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। जॉब लग गई है तो साथ के साथ नया बिजनेस या ब्लॉग लगाना शुरू कर दीजिए। ब्लॉगिंग सीख गए हैं तो सोशल मीडिया पर उसे प्रमोट करना सीखिए। ऐसे ही सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैशन। जिस भी चीज में पैशन है, आदमी को वही सीखना चाहिए। गाने का शौक है तो संगीत की शिक्षा ले लीजिए। एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग स्कूल या थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब हम अपने शौक की चीजें सीखते हैं तो वो हमें बोझ नहीं लगती हैं। आजकल बहुत से पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती म्यूजिक, पेंटिंग आदि की क्लासेस में भेज देते हैं। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि पड़ोसी का बच्चा भी जा रहा है इसलिए, या पेरेंट्स को उसका शौक होता है और वो पूरा नहीं कर पाते तो बच्चों से करवाते हैं, या पेरेंट्स को शौक होता है उसका, खुद तो उन्हें मौका नहीं मिला, इसीलिए बच्चों पर अपने अधूरे सपनों को लाद देते हैं वो लोग। ऐसा करना बहुत गलत होता है। इससे बच्चा सीख तो जाता है लेकिन आगे चलकर उसकी कला फेक ही लगती है। इसीलिए पहले बच्चे का पैशन जान लीजिए, तभी उसे उस फील्ड में प्रमोट कीजिए। दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ नया सीखना है तो आपको एक मेंटोर यानी कि गुरु भी चाहिए। लेकिन मेंटोर तभी आपको सीक्रेट गुर सिखाएगा जब आप विनम्र रहेंगे और अहंकार या ईगो नहीं पालेंगे और मेंटोर का आदर करेंगे। नंबर 5,
कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल। दोस्तों, हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छोटा रखो। इसका मतलब है काम तो बड़े बड़े करो, लेकिन कभी भी उनका बढ़ा चढ़ाकर बखान मत करो। ऐसा करोगे तो लोग दिल से इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपकी इज्जत करने का नाटक करेंगे। लेकिन अगर हम्बल रहोगे तो लोग अपने आप ही आपको सम्मान देंगे। कभी भी अपने धन से धोखा मत खाओ, चाहे कितने भी अमीर क्यों ना बन जाओ, अपने पैर जमीन पर ही रखो, क्योंकि अगर अहंकार आ गया तो फिर नाश भी आ ही जाता है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड आदि इतने धनवान थे, फिर भी वो लोग हमेशा विनम्र रहे। इससे उनका बिजनेस और भी बढ़ता गया। आपने कभी भी इनको अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ा चढ़ाकर एडवर्टाइजमेंट करते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, थिंक बिग बट एक्ट स्मॉल, अर्थात बड़ा सोचें पर विनम्र रहें। नंबर 6, अलाइव टाइम, डेड टाइम। हमारी जिंदगी में दो तरह का समय होता है, अलाइव और डेड। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उसे ही अलाइव टाइम कहते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ रोजमर्रा के काम करते हैं और कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते हैं तो वो डेड टाइम होता है। तो दोस्तों, आप कैसा टाइम बिता रहे हैं, डेड टाइम या अलाइव? खुद से पूछिए। कुछ नया कर रहे हैं या हर दिन एक जैसा ही बिता रहे हैं? बहुत से लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं, जैसे कुछ लोग कहीं भी घूमने फिरने नहीं जाते हैं, या तो वो डरते हैं या एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके पास जॉब है तो कुछ बजट यात्राओं के लिए जरूर होना चाहिए। विदेश नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, भारत के हर स्टेट की फेमस जगह पर तो जा ही सकते हैं ना, अपने शहर की चले जाइए। ऐसे ही लोग ब्लॉग स्टार्ट करने के सपने देखते हैं और उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। शुरू करते हैं तो डेली ब्लॉग पर काम नहीं करते। अगर आपको लाइफ जिंदा दिली से सीखनी है तो हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, या अपने शौक जो पहले पूरे नहीं कर पाए थे उन्हें अब पूरा कर लीजिए। कोई चाहे तो 60 साल की उम्र में भी स्विमिंग सीख सकता है या गिटार क्लासेस ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भी हमेशा कुछ नया सीखते रहिए या करते रहिए। नंबर 7, डोंट स्टॉप फॉर क्लैप्स। दोस्तों, अगर आप कोई गेम जीत जाते हैं तो लोगों की तालियां सुनने के लिए ना रुकिए, बिल्कुल ना रुकिए। हाँ, उनका हम्बल तरीके से धन्यवाद करिए और आगे बढ़ जाइए। बस इसका मतलब यह है कि तारीफ और वाहवाही के एक्सपेक्टेशंस कभी ना पालें। आपने कोई भी काम कितना भी अच्छे से क्यों ना किया हो, ये ना सोचें कि अब लोग मेरा गुणगान करें, मुझे क्रेडिट दें, मेरी तारीफ करें, है ना, ये मत सोचिए। जब आप इन चीजों से दूर रहना सीख गए तो अंदर से स्ट्रांग बन जाएंगे। आप में कभी भी ईगो नहीं आएगा, आप विनम्र बने रहेंगे और कोई भी आपकी चापलूसी करके आपका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करते रहें, उनके बारे में बातें करें, और कितनी ही बार कुछ चापलूस उनकी झूठी तारीफ करते रहते हैं। इससे ऐसे लोग कभी भी अपने कमियों को नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।